स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दो नए लड़के कौन हैं जो एक साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि, कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जितनी भी छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं उसके साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतर रही है, न कि कांग्रेस के साथ और न ही बीएसपी के साथ। इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किसान आंदोलन के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की बात की है संसद के इसी सत्र में, इसके बाद वेस्टर्न यूपी के वोटर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं साल 2012 के विधानसभा चुनाव को लेकर के। ये वो साल था जब समाजवादी पार्टी पूरी बहुमत के साथ सत्ता में लौटी थी और अखिलेश यादव राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। 5 साल तक अखिलेश यादव राज्य के मुख्यमंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने डेवलपमेंट का काफी कुछ काम किया भी था। तब बीजेपी का जनाधार समाजवादी पार्टी के मुकाबले राज्य में बहुत कम था। इतना नहीं था कि 2017 के चुनाव में वो सत्ता तक पहुंच पाए। लेकिन 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ ठीक 5 साल के बाद, तब नजारा बिल्कुल बदला हुआ था। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी बहुमत के साथ सत्ता में लौटी और योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। इसके पीछे क्या था कि यूपी में तब जितनी भी छोटी राजनीतिक पार्टियां थी उस राजनीतिक पार्टी के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया और इस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और बीजेपी को सफलता मिली। उसके बाद बीजेपी सत्ता में लौटी। पहली बार ऐसा हुआ था जब बीजेपी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पूरी बहुमत के साथ सत्ता में लौटी थी। तब योगी आदित्यनाथ राज्य के सीएम बने थे और उसके बाद से लेकर के अब तक 5 साल होने को है। अभी आदित्यनाथ राज्य के सीएम हैं और फिर से एक बार चुनाव जो है सर पे है। और जब चुनाव सर पे है तो स्वाभाविक सी बात है कि तमाम राजनीतिक पार्टी जो है सो एक बार फिर से जोर शोर लगाती है कि सत्ता में उसकी वापसी हो। तो जब 2017 का जब चुनाव हुआ था तो उस समय में बीजेपी ने जितनी भी छोटी पार्टियां थी उसके साथ गठबंधन की थी और तब अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ गठबंधन किए थे, कांग्रेस के साथ गठबंधन हुए थे। तब ये था कि यूपी के दो लड़के का एक नारा दिया गया था कि दो लड़के एक साथ आए हैं और दोनों युवा हैं, दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ था। जम करके प्रचार प्रसार भी हुआ, खूब मेहनत की, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा था। बीजेपी की जीत हुई और समाजवादी पार्टी बहुत ही उसकी बुरी हार हुई और कांग्रेस की तो जो दशा हुई वो सबको पता है। तो 5 साल बीत जाने के बाद इस बार भी यूपी में 2 नए लड़के आए हैं, लेकिन थोड़ा सा किरदार बदला हुआ है। ये 2 नए लड़के में एक तो अखिलेश यादव खुद हैं और दूसरा है आरएलडी के जयंत चौधरी। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ अभी 2 दिन पहले ही गठबंधन का एक मुलाकात हुई थी और मुलाकात के बाद उन्होंने एक फोटो ट्वीट किया और कहा कि बदलाव के की ओर, ऐसा उन्होंने एक स्लोगन लिखा। तो इस बार भी 2 लड़के हैं यूपी में और इस बार भी वो उतनी ही जोर शोर से चुनाव लड़ने वाले हैं। पिछले चुनाव में क्या हाल हुई थी ये अखिलेश यादव को अच्छी तरह से पता है। उस समय में भी राहुल गांधी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था जो असफल रहा। इस बार का सिनारियो जो है बिल्कुल बदला हुआ है और ये गठबंधन जो हुआ है, इस गठबंधन को लेकर के जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि अखिलेश यादव को और जयंत चौधरी को फायदा मिल सकता है और फायदा मिलने का कारण जो है वो है किसान आंदोलन को लेकर के। क्योंकि वेस्टर्न यूपी का जो इलाका है, इस इलाके में विधानसभा की 136 सीट है और इस 136 सीट पर जाट, राजपूत, सैनी, गुर्जर और मुसलमान का दबदबा है। कुल मिलाकर के अगर कहें तो 20% के करीब जो है ना यहाँ पर वेस्टर्न यूपी में जाट वोटर्स हैं और 30 से 40% के आसपास में मुसलमान वोटर हैं जो किसी भी चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो है वो दिशा दशा तय करते हैं वही। तो 2012 के चुनाव तक तो ये था कि जाट का जो वोट था वो पूरा आरएलडी को जाता था। उस समय में चौधरी अजीत सिंह हुआ करते थे, जयंत चौधरी के पिता अभी जयंत चौधरी हैं। और जो मुस्लिम का वोटर था वो
जो मुस्लिम का वोटर है वो पूरा समाजवादी पार्टी को एक मुश्त मिलता था और बाद में बीएसपी को भी मिलने लगा। तो ये स्थिति थी। लेकिन 2013 में जब 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी यूपी में, उसके ठीक एक साल बाद 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हो गया था हिंदू मुस्लिम। इस दंगे का असर हुआ और असर ऐसा हुआ कि 2017 तक जो है सो मतलब इसका प्रभाव रहा और उसी दंगे को बीजेपी ने भुनाया 2017 के चुनाव में। उस समय में क्या था कि जितने भी जाट वोटर्स थे जो आरएलडी का कोर वोट हुआ करते थे, वो सारे वोटर आरएलडी से निकल करके वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए। जितने भी जाट, गुर्जर, सैनी और राजपूत वोटर थे, ये सारे बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर गए और नतीजा ये हुआ कि 2017 में भारी बहुमत मिली बीजेपी को। 136 सीट है विधानसभा की वेस्टर्न यूपी में, जिसमें 109 सीट बीजेपी जीतने में कामयाब रही और उस चुनाव में 20 सीट मात्र मिली थी समाजवादी पार्टी को वेस्टर्न यूपी में। 2 सीट मिली थी कांग्रेस को, 3 सीट मिली थी बीएसपी को, मायावती को, और 1 सीट मिली थी आरएलडी को। अब सोच सकते हैं कि जो कोर वोट बैंक था आरएलडी का, राष्ट्रीय लोकदल का, वो वोट बैंक शिफ्ट हो गया बीजेपी में और उस समय में एक सिर्फ सीट जीतने में कामयाबी मिली थी जयंत चौधरी की आरएलडी को। लेकिन बाद में वो भी जो एक विधायक था आरएलडी का, वो बीजेपी में शामिल हो गया। 2019 का भी चुनाव हुआ। 2019 में भी अखिलेश यादव कांग्रेस बीएसपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इस बार क्या है कि गठबंधन नया है और इसमें आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी हैं अखिलेश यादव के साथ। वेस्टर्न यूपी का मामला थोड़ा सा अलग है क्योंकि किसान आंदोलन अभी चल रहा है और किसान आंदोलन खत्म अभी नहीं हुआ है, जबकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हम इस कानून को हम वापस लेंगे इसी सत्र में। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसका प्रभाव जो है वेस्टर्न यूपी में पड़ सकता है। जो जानकार हैं वो उनका कहना, जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका यह कहना है कि इस बार जो जाट वोटर थे जो बीजेपी में शिफ्ट कर गए थे, वो उनकी वापसी जो है आरएलडी में हो जाएगी। जो जयंत चौधरी का कोर वोटर हुआ करता था वो वापस हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ मिलकर के गठबंधन किए हैं। हालांकि अभी सीटों का जो शेयरिंग का जो फॉर्मूला है अभी वो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 36 सीटें आरएलडी को वेस्टर्न यूपी में मिल जाएंगी। तो ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन उम्मीद यही जताई गई है। अब यहाँ क्या है कि मुसलमान तो बीजेपी से ऑलरेडी नाराज है और जो जाट वोटर था जो बीजेपी में शिफ्ट हुआ था, वो जाट वोटर किसान आंदोलन के कारण इस बार जो है सो फिर से वापस आरएलडी के पास जाएगा। तो अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि अगर हम आरएलडी के साथ अगर गठबंधन करते हैं तो मुसलमान और जाट का जो कॉम्बिनेशन था वो वापस फिर जो है समाजवादी पार्टी के साथ हो सकता है। इसी चीज को देख करके अखिलेश यादव ने आरएलडी के साथ गठबंधन किया है। गठबंधन ऑलमोस्ट समझिए कि वो फाइनल हो ही गया है, सिर्फ सीट का अनाउंसमेंट होना है। तो ये एक वजह है। हालांकि अभी इसमें थोड़ी सी ट्विस्ट है क्योंकि चुनाव अभी 2 महीने के बाद होना है, अगर अभी उसके बाद कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, सिर्फ वेस्टर्न यूपी की ही बात नहीं कर रहे हैं, पूर्वांचल में भी या फिर अवध के इलाके में भी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उस पार्टी के साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन अभी किया है। जैसे क्या कहते हैं, अनुप्रिया अपना दल जो है उनका जो दूसरा है कृष्णा पटेल की, उसके साथ उनका गठबंधन हुआ है। उसके बाद आपको ओम प्रकाश राजभर के साथ हुआ है। इसके साथ ही आपको जयंत चौधरी का आपको मैंने बताया ही। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी अखिलेश यादव से मुलाकात किए हैं और हो सकता है कि गठबंधन पे बात हो सकती है, तो इनको भी कुछ सीटें मिल जाएंगी। इसके साथ ही 2 छोटी पार्टियां और है जिसके साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन अभी किया है। तो इन सभी पार्टी के साथ गठबंधन ऑलमोस्ट समाजवादी पार्टी का हो गया है और सिर्फ सीटों का फॉर्मूला अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में इस सीटों पर भी उसका क्लियर हो जाएगा। तो अखिलेश यादव जो है उन्होंने 2007 में जो बीजेपी ने जो फॉर्मूला अपनाया था, ठीक उसी फॉर्मूले के साथ इस चुनाव में वो आगे बढ़ रहे हैं कि सब छोटी पार्टी को एक साथ करके और उनको सीट दे करके उसके बाद सत्ता में वापसी का वो
सपना देख रहे हैं। हालांकि अभी कहना बड़ा मुश्किल है। वेस्टर्न यूपी की जो बात हम कर रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इस कानून को वापस ले लेंगे। दूसरा कैराना वाला भी एक मामला था जिसमें बहुत सारे हिंदू पलायन कर गए थे, तो उनको शिफ्ट करने की बात हो रही है। अगर मान लीजिए कि धर्म के नाम पर चुनाव अगर होता है, तो 2 महीने के बाद जब वोटिंग होगी तो सिनारियो बदल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो जाट वोटर और राजपूत वोटर हैं, या सैनी या गुर्जर वोटर हैं, जिसको लेकर के अखिलेश यादव ने दांव चला है, वो हो सकता है कि वापस बीजेपी में शिफ्ट कर जाए। तो अभी चुनाव में 2 महीने का वक्त है। अब सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन समय बताएगा कि ये वोटर्स किधर जाएंगे। मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।